students, today we study our chapter 3 synthetic fiber and plastics. So we today study only synthetic fiber. आज हम केवल synthetic fiber के बारे में स्टडी करेंगे. आप लोग डेली जो कपड़े वियर करते, कभी आपके मन में ये विचार आया कि कैसे बनते हैं? क्लोथ फैब्रिक से बनते हैं. इट मीन्स फैब्रिक मीन्स ए पीस ऑफ लॉन्ग क्लोथ, एक लंबा सा टुकड़ा पीस का, उसे कट करके हम क्लोथ बनाते हैं. तो ये फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है फाइबर से, रेशो से. रेशे हमारे को टू टाइप से मिलते हैं. इनके जो मेन सोर्सेज है वो टू होते हैं, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स. नेचुरल इट मीन जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, ये प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स होते हैं. प्लांट सोर्स के अंतर्गत जूट वगैरह आते हैं और एनिमल सोर्स के अंतर्गत हम लोगों के जैसे सिल्क वगैरह आता है, जो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है. आज हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्सेस की, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या करना होता है? सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी करनी है. सिंथेटिक फाइबर मतलब सिंथेटाइज्ड, जिसे लैब में केमिकली मैनमेड किया जाता है. यानी सिंथेटाइज्ड फाइबर के फाइबर्स क्या है? ऐसे फाइबर्स जिन्हें एक लार्ज स्टेज के ऊपर लैब्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है बाय केमिकल्स. इट्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं फाइबर्स के. इन्हें ज्वाइन करने के बाद हम फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर बनाने में जनरली पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है. इट मीन्स रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोल यूज होता है, इसलिए इन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स मेनली बहुत से प्रकार के होते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं रेयोन. रेयोन जनरली हमें वुड पल्प, जो लकड़ी की छीलन वगैरह होती है, उनसे मिलता है. इसका यूज हम जनरली अगर कॉटन के संग हम रेयोन मिक्स कर रहे हैं तो उसका यूज हम बेडशीट्स वगैरह बनाने में करते हैं. अगर हम कॉटन का यूज वुल के साथ करते हैं, इट मीन्स रेयोन प्लस वुल, अगर हमने रेयोन और वुल मिक्स की है तो इनका यूज हम कारपेट्स बनाने में करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि रेयोन क्या है? सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है. इसका यूज किया जाता है. रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग है वो एज लाइक सिल्क होती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं नाइलोन. नाइलोन हमें कोल्ड वाटर एंड एयर के मिक्सचर से प्राप्त होता है. ये लस्टरस होता है. इट मीन्स इसकी शाइनिंग बहुत शानदार होती है. ये इजी टू वॉश होता है, इजी टू ड्राई होता है और साथ में इलास्टिक. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बॉडी अपने आप को सेट कर लेता है. इसका यूज जनरली हम रॉप्स, रस्सियां बनाने में, हमारे जो सॉक्स होते हैं वो बनाने में, पैराशूट्स वगैरह बनाने में और फिशिंग नेट्स वगैरह बनाने में करते हैं. तो पैराशूट्स वगैरह में इसका यूज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके फाइबर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स वगैरह को भी सहन कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज पैराशूट्स या फिशिंग नेट्स में भी किया जाता है. थर्ड हम बात करते हैं पॉलिस्टर. पॉली प्लस ईस्टर. पॉली मीन्स मैनी, ईस्टर मीन्स यूनिट ऑफ ईस्टर. ईस्टर इज ए केमिकल. ईस्टर एक केमिकल है जिसका हम रिपीटिंग यूज करते हैं तो वो बहुत सारी चेन बन जाती है, इसे हम पॉलिस्टर कहते हैं. पॉलिस्टर क्या हो गया? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर. ये रिंकल फ्री होता है. इसका सबसे बेनिफिशियल फायदा क्या है? इसके क्लॉथ में रिंकल्स नहीं आते, सल नहीं पड़ते, इसलिए इसे आयरन की डिमांड कम होती है इन क्लोथ्स में. इसका यूज हम रॉक्स, नेट्स, रेनकोट और जैकेट्स बनाने में करते हैं. अब हम बात करते हैं आर्किलिक. इट्स इज यूज टू मेक स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स. ये थोड़ा गर्म टाइप का होता है फाइबर, इसलिए इसका यूज हम स्वेटर्स में और ब्लैंकेट्स के अंतर्गत करते हैं. अब हम बात करें कि हमने ये टाइप्स तो पढ़ ली है, लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं कि हमें इसका यूज करना चाहिए. हमने देखा सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इजी टू ड्राई होता है, इजी टू वॉश होता है, रिंकल फ्री होता है, लस्टरस होता है और ये नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में बहुत चीप, सस्ता भी होता है और ये लंबी अवधि तक ड्यूरेबल होता है, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं. ओके, देन वी टीच plastic in our next class.